अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस प्यारा सा डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने पहले से लिख रखा है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामाड़ी, किशनगंज और दरभंगा। आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले इंट्रांस टेस्ट लिया गया था। बिहार के अभी 2 जिलों में, एक किशनगंज और दूसरा दरभंगा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुल चुका है, जिसका इस बार पहला सत्र के लिए इंट्रांस टेस्ट लिया गया था। और इसका जो है, इससे पहले काउंसलिंग के लिए 1.5 गुना बच्चों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। उन बच्चों का काउंसलिंग के बाद अब फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया गया उन बच्चों का जिनका एडमिशन यहाँ पर होना है। तो कल ही ये रिजल्ट हुआ है और कल के बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं में और उनके जो गार्जियंस है, कई तरह की विडम्बना है उनके मन में चल रहा है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर हमारा तो मार्क्स, ये नंबर जो है, जो लिस्ट आया था उसमें तो हम ऊपर थे, लेकिन पीछे वाले का हो गया, हमारा नहीं हुआ जो हमारे बाद था। बहुत सारे गार्जियंस कह रहे हैं इसमें तो फला साहब का वो चल रहा है, शॉर्ट्स चल रहा है। बहुत सारे लोग जिसको जो समझ में आ रहा है अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहा है, क्योंकि सही जानकारी किसी के पास नहीं है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मुझे जहाँ तक समझ में आया है, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम हुआ है। क्योंकि मैंने भी कुछ बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों का भी नाम आया, उन बच्चों को भी मैं जान रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिसे मैं जान रहा हूँ और लग भी रहा था कि इस बच्चे का होना था या नहीं होना था, और वैसा ही मुझे लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। अब यहाँ पर है वही कि अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आया कि कितने मार्क्स तक उसका सिलेक्शन हुआ, कितना नंबर लाया तो सिलेक्शन हुआ। ये वीडियो पूरा उसी पर मैं बनाया हूँ। आज आपका पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कुल अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये क्लास 9th के लिए है, और अगर आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसको क्लास 11th में जो का जो एंट्रांस था उसका जो एडमिशन प्रक्रिया, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए, 2 सेंटर्स, जैसे मैंने पहले भी इस बार चर्चा किया, एक था किशनगंज और दूसरा था दरभंगा। अब किशनगंज के लिए 9th क्लास से जो है, जो बच्चों का नाम आया है, कुल 140 बच्चों का नाम आया। उसमें 70 लड़कों का नाम है और 70 लड़कियों का नाम है। अब इन 70 बच्चों में जो हुआ है, तो इसमें कई कैटेगरीज में बटा हुआ है। अब ये तो बाद में इसको देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने कितना बनाया है, जनरल को कितना सीट, बीसी को कितना सीट और बीसी फर्स्ट को कितना सीट दिया है इसमें। और ये बात अभी संबंधित विभाग ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। फिर भी अभी जो रिजल्ट दिया है, काफ़ी विश्लेषण के बाद हमने जो देखा कि जनरल में इसमें जो है उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किशनगंज मेल के लिए बता रहे हैं, जनरल में जिसका सीरियल नंबर में 41 तक नाम था। अगर बच्चा जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है और उसका सीरियल नंबर 41 तक अगर उसका नाम है तो उसको किशनगंज मिला है। इसी तरीके से अगर बच्चा BC2 में आता है, जैसे सुरजापुरी आता है, तो अगर BC2 में जो कैटेगरी से फॉर्म भरा है, अगर उसका सीरियल नंबर 150 तक उसका नाम था काउंसलिंग लिस्ट में, तो अभी फाइनल मेरिट में उसका नाम आया है। 150 के बाद जो था उनका नहीं आया। इसी तरह से जो BC फर्स्ट है, जैसे इसमें अंसारी वो, अगर बहुत सारे इसमें जो BC फर्स्ट में आते हैं अल्पसंख्यक में, उन सबों का 413 तक, यानी कुल 420 बच्चों का था। यानी कि लगभग BC फर्स्ट में तकरीबन सभी बच्चों का रिजल्ट हो गया, क्योंकि 413 तक जिन बच्चों का नाम था उनको किशनगंज मिल गया है। इसी तरीके से अगर हम गर्ल्स में देखें, फीमेल में, तो 70 का रिजल्ट दिया है कुल। जनरल फीमेल में उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसका लिस्ट में 233 तक नाम था। अगर कोई फीमेल थी जनरल से भी भरी, उसका अगर 233 तक भी उनका नाम था 420 बच्चों में, तो उनका सिलेक्शन हो गया। अगर उसका कैटेगरी BC2 है तो उसका सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ जो 311 तक है सीरियल नंबर में, जिसका नाम 311 से पहले तक है, उन सब का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से जो BC फर्स्ट में जो बच्चे आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है 376 तक। यानी कि अगर 376 मार्क्स सीरियल नंबर में 376 तक उनका नाम आ गया है तो उनका एडमिशन के लिए उनको बुलाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से जनरल में 5, BC2 में 48 और BC फर्स्ट में 17 बच्चों का रिजल्ट दिया है। फीमेल में देखें तो जनरल में 7, BC2 में 43 और BC1 में 20। अब ये किस हिसाब से दिया है अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया है। शायद हो सकता है इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितना हो उस हिसाब से बनाया गया हो। बहरहाल ये संबंधित विभाग अच्छे से इसका खुलासा करेंगे कि भाई इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, किस कैटेगरी को कितना सीट दिया गया, क्या इस पर कौन सा लॉजिक काम किया है। दूसरा हम यहाँ पर आ जाते हैं भाई दरभंगा में। दरभंगा में जो मेल का रिजल्ट दिया गया कुल 68 बच्चों का और फीमेल का 61 बच्चों का।
दरभंगा में जो जनरल से जो मेल थे उसका 83 सीरियल नंबर अगर 83 तक उसका नाम है तो उसका सिलेक्शन हो गया है। BC2 में है अगर उसका 158 तक नाम आ गया तो उसका सिलेक्शन हो गया है। BC फर्स्ट में अगर उसका 408 तक नाम है तो उसका सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की अगर बात करें तो वो जनरल में अगर सीरियल नंबर 290 तक भी अगर उसका नाम है तो उसका एडमिशन हो गया वहां पर। BC2 में इसी तरह 322 और आप देख रहे हैं कि BC1 में कितना है भाई 397। तो एक बार बहुत ढेर सारी मुबारकबाद उन सभी बच्चों का जिनका एडमिशन के लिए जिनको बुलाया गया है, जिनका नाम आया PDF के अंदर। तहे दिल से मैं आपका तो उन बच्चों को तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी तरीके से आप आएंगे तो देखिए कुछ चीज़ें हैं इस जैसे मैंने उस PDF का काफ़ी विश्लेषण किया। कई बच्चों का आप जो काउंसलिंग वाला देखोगे तो गिरे जिला अलग लिखा हुआ है, अभी जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें गिरे जिला अलग है। कुछ लड़कों का नाम लड़कियों के लिस्ट में आ गया है। तो इस तरह वाला है, 2-4 चीज़ें उसमें त्रुटि हुआ है विभाग से। और ये सारी चीज़ें क्योंकि मामूली त्रुटियाँ हैं, ये इसमें सुधार उचित सुधार जरूर होगा और होना भी चाहिए ही चाहिए। और मैं भी उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल घबराएं नहीं, आप पहले की तरफ पढ़ें और आप और अच्छे से मेहनत करें। आगे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। इसी स्कूल में आपको फिर एक बार 11वीं कक्षा का एंट्रांस के लिए आपको मौका मिलेगा। अभी आपके पास 9-10 2 साल पढ़ने का समय, अच्छे से पढ़िए। आप अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके पास अलीगढ़ है, जामिया है, नवोदया है, बहुत सारे आपके पास और भी विकल्प हैं। बस मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आप स्मार्टली मेहनत करें, बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं और अब तो आपकी बार से शायद हो सकता है कि अगर सारी चीज़ें अच्छा रहा, स्कूल का व्यवस्था अच्छा से चला संचालित रहा तो कंपटीशन भी बढ़ जाएंगे। तो आप सारे बच्चे और अभिभावक जो भी सुन रहे हैं हमारी इस बात को कि भाई आगे के लिए आप अच्छे से तैयारी करवाना शुरू कर दें। चलिए मिलेंगे फिर इस तरह के वीडियो में। अगर लगे अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो आप बताएंगे हमें कमेंट के अंदर। हम 11th क्लास के लिए भी इस तरह का वीडियो बना के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।